पिता और बेटी का प्यार, दिल को भावुक करने वाली कहानी। स्नेहा को टोकना चाह रही थी कि वह अनजाने में अंकल को पापा बोल बैठी है, पर स्नेहा तो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी कि सेलिब्रेशन होटल में कर लेते हैं, पर वे मानी नहीं। कहने लगी, घर के खाने की बात ही और है माही, और तुम्हारे पापा भी घर का खाना खाना ही पसंद करेंगे। मोना आंखें फाड़ फाड़ कर स्नेहा को देख रही थी। नहीं, यह अनजाने में अंकल को पापा नहीं बुला रही है तो क्या? स्नेहा का निमंत्रण पाकर मोना समझ नहीं पा रही थी कि वह खुश हो या परेशान। स्नेहा ने उसे एक सरप्राइज पार्टी के लिए आमंत्रित किया था और मोना ऐसी पार्टियों की दीवानी थी, लेकिन उसे 100% विश्वास था कि स्नेहा ने इसे पार्टी में माही को भी अवश्य ही आमंत्रित किया होगा और इसी से वह बचना चाह रही थी। एक समय था जब माही उसकी स्नेहा से भी प्रिय दोस्त थी। कॉलेज में तिकड़ी के नाम से मशहूर तीनों मिलकर खूब मस्ती करती थीं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोना ने माही से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। मोना, तुम अभी तक पार्टी के लिए तैयार नहीं हुई? मम्मी ने आकर चेताया तो मोना की वजह विचार श्रृंखला टूटी। यदि वह नहीं जाएगी तो मम्मी फिर 10 सवाल करेंगी। मोना नहीं चाहती थी कि सवाल जवाबों की इस श्रृंखला में उसके मुंह से अनजाने में गड़े मुर्दे उखड़ जाएं और अंजलि से विद्वेष के भाव फिर से हरे हो जाएं। इसलिए वह तुरंत तैयार होने चली गई। जैसा कि मोना को उम्मीद थी, माही पार्टी में पहले से ही मौजूद थी। मोना ने जबरदस्ती चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब माही ने आगे बढ़कर बेहद गर्मजोशी से उसे बाहों में भर लिया। तुम सोच भी नहीं सकती मोना, आज मैं कितनी खुश हूँ। मोना अनुमान ही लगाती रह गई कि माही उससे मिलकर खुश है या और किसी वजह से। स्नेहा शायद रसोई में माँ का हाथ बटा रही थी। सोफे पर माही के पापा को बैठा देख मोना चौंक उठी। रंगीन कुर्ते पैजामे में सजे धजे वे पहले से भी यंग नजर आ रहे थे। उनका ध्यान टीवी में था, इसलिए उन्हें मोना के आने का पता ही नहीं चला। माही ने उनके हाथ से रिमोट खींच लिया। क्या पापा, आज के दिन भी टीवी? देखो कौन आया है। अरे मोना बेटी, आओ आओ, इधर मेरे पास बैठो। तुमने तो एकदम घर आना ही छोड़ दिया। मैंने माही से पूछा भी तो कहने लगी नई नई नौकरी में कहाँ वक्त मिल पाता है। पापा, और बताओ, स्कूटी बराबर चल रही है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। मोना अचकचा उठी थी। माही उसकी मन स्थिति समझ रही थी। मैं स्नेहा को बाहर भेजती हूँ, तू तब तक पापा से बातें कर, वे तुझे बहुत याद करते हैं। माही रसोई में चली गई। मोना फिर यादों के सागर में गोते लगाने लगी। कितना लाड़ दुलार करते थे माही के पापा उसे। मोना के मस्तिष्क में अपने पापा की तो स्मृति मात्र भी शेष न थी। बहुत छोटेपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। माही के साथ ही उसने उसके पापा से पहले साइकिल फिर स्कूटी चलाना सीखा। कॉलेज में एक लड़का मोना के पीछे ही पड़ गया था, उसे बहुत परेशान करता था। ना जाने कब माही ने अपने पापा को इसकी जानकारी दी और उन्होंने उसे धमकाकर उसके रास्ते से हटा दिया। मोना को तो बहुत बाद में पता चला। जब उसने अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा था, मैंने तुम्हें हमेशा माही की तरह अपनी बेटी ही माना है। कभी भी कोई भी परेशानी हो निसंकोच मुझे बताना। शायद इसलिए अंकल आज भी उससे कोई परेशानी तो नहीं ऐसा पूछ रहे थे। माही भी तो उसकी मम्मी से कितना घुल मिल गई थी। जितनी बार आती मम्मी के हाथ की डिशेस चटकारे लेकर खाती। तू कितनी लकी है मोना, रोज नए नए व्यंजन उड़ाने को मिलते हैं। तेरा घर कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। मोना मन ही मन आह भर कर रह जाती। वह कैसे कहे कि उसे तो माही लकी लगती है जिसके पास सब समस्याओं का तोड़ उसके पापा मौजूद हैं। हर इंसान को अपना अभाव सबसे ज्यादा खलता है। जहां मोना की सोच
ऐसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक ही सीमित रह जाती। वही माही की आंखों में एक सपना पलने लगा था। शायद वही सपना दोनों के बीच दूरी का कारण बन बैठा। हाय मोना, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। नौकरियों के चक्कर में ऐसा फंस गई हैं हम। कॉलेज की लाइफ कितनी मस्त थी। मैं तो वो समय बहुत मिस करती हूँ। आप बोर तो नहीं हो रहे पापा? रसोई में बहुत थोड़ा सा काम बचा है। मम्मी और माही अभी आते हैं। मोना स्नेहा को टोकना चाह रही थी कि वह अनजाने में अंकल को पापा बोल बैठी है, पर स्नेहा तो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मैंने मम्मी से कहा भी कि सेलिब्रेशन होटल में कर लेते हैं, पर वे मानी नहीं। कहने लगी घर के खाने की बात ही और है। माही और तुम्हारे पापा भी घर का खाना खाना ही पसंद करेंगे। मोना आंखें फाड़ फाड़ कर स्नेहा को देख रही थी। नहीं, यह अनजाने में अंकल को पापा नहीं बुला रही है तो क्या? तभी रसोई से माही एक हाथ में बड़ा सा केक और दूसरे हाथ से स्नेहा की मम्मी का हाथ पकड़े प्रकट हुई। सरप्राइज! गुलाबी साड़ी में लिपटी आंटी के चेहरे की रंगत भी मोना को गुलाबी गुलाबी लग रही थी। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मोना को केक कटने के बाद मम्मी पापा की शादी के बारे में बताना था। मैं तो कब से पापा पापा बोले जा रही हूँ, और शायद इसलिए मोना मुझे ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। मोना, पापा मम्मी की कल ही कोर्ट मैरिज हुई है। केक कटा, पापा मम्मी ने एक दूसरे को खिलाया। मोना बुत बनी ताकती रही। माही का मोबाइल बजा तो उसे होश आया। माही की दीदी का यूके से फोन था। बेहद उत्साहित माही उन्हें खुशी खुशी शादी का विवरण दे रही थी। हाँ दीदी, कल ही उन्हें फ्लाइट से रवाना कर रहे हैं। अब वहाँ हनीमून आप संभाल लेना। शर्म से लाल होती आंटी रसोई में खाना लगाने चली गई तो माही भी पीछे पीछे मदद के लिए चली गई। अंकल हाथ धोने उठ गए। मोना की ओर मुखातिब हुई। बहुत चिंता रहती थी दीदी को पापा की। शादी के बाद उनका इंडिया आना बहुत कम ही हो पाता है। माही की शादी के बाद पापा का क्या होगा? वे तो अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे। किसी बेटी के संग रहना भी उन्हें मंजूर नहीं। सच कहूँ मोना, तो ऐसी ही चिंता मुझे भी मम्मी को लेकर थी। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? वे तो अभी भी मेरा खाना बाहर हो जाने पर अपने लिए कुछ नहीं बनाती। कभी दूध तो कभी बस एक फल खाकर पूरा दिन गुजार देती हैं। इसी ऊहापोह की स्थिति में जब माही ने मेरे सम्मुख यह प्रस्ताव रखा तो मैं इनकार नहीं कर पाई। हालांकि हम दोनों को ही अपने पापा मम्मी को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कितने ही प्रोमिसेस करने पड़े, शर्तें माननी पड़ी, पर आखिरकार सब ठीक हो गया। अंत भला तो सब भला। सच कह रही हूँ मोना, जिंदगी में इतना सुकून इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। हमारे अभिभावक लाख हम बच्चों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर करें, पर आखिरकार हर इंसान की अपनी भी तो एक व्यक्तित्व जिंदगी होती है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होना चाहिए कि वह उसे अपनी खुशी के लिए जिए। अभी उन दोनों की ऐसी उम्र ही क्या है। और सच तो यह है कि जीवन के ढलान भरे इस मोड़ पर ही जीवन साथी की कमी शिद्दत से महसूस होती है। पापा मम्मी के चेहरे का नूर ही उनके अंदर की खुशी बयां कर रहा है। मैं देखती हूँ खाना लगने में कितनी देर है। मोना को गंभीर चिंतन में धकेलकर स्नेहा भी अंदर चली गई। यही प्रस्ताव तो अंजलि ने उसके सम्मुख रखा था, तब कैसी बिफर उठी थी वह। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब सोचने और मुझसे कहने की? मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती का तुम ऐसा नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करोगी। एक झटके में सालों की दोस्ती का बंधन तोड़कर वह लौट आई थी। क्या सच में उसे अपनी मम्मी के खुशियों की कोई परवाह नहीं है? उसने तो शायद कभी मम्मी से पूछा भी नहीं कि वे क्या करना चाहती हैं और उनकी खुशियां किसमें हैं। वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? मोना घर जाने के लिए अकुला उठी थी।
बुझे मन से वह खाना खाती रही, वार्तालाप में शरीक होती रही। चारों के चमकते चेहरे संपूर्ण परिवार की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे थे। उनकी खुशी उसे संतोष प्रदान कर रही थी, लेकिन एक अपराध बोध का एहसास अंदर ही अंदर कचोट रहा था। घर आने के बाद भी वह खोई खोई सी बैठी रही तो मम्मी ने टोक ही दिया। किस बात की सरप्राइज पार्टी थी, बताया नहीं तूने? माही के पापा और स्नेहा की मम्मी की शादी की पार्टी थी, कहकर मोना मम्मी की आंखों में झांकने लगी। बहुत अच्छी बात है यह तो, 2 घर आबाद हो गए। मम्मी के साधारण से प्रति उत्तर पर भी मोना तड़प उठी। माही ने यह प्रस्ताव पहले मेरे सम्मुख रखा था मम्मी, पर मैंने ठुकरा दिया। मैं आपकी गुनहगार हूँ, लेकिन बेटी मेरी फिर से गृहस्थी बसाने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो हाँ बोलिए ना मम्मी। अपराध बोध का बोझ उतरा तो मोना थोड़ा सहज हुई। वो विश्वास अंकल है ना? हाँ, वे उनके संग। मोना के चेहरे पर फिर से परेशानी के बादल घिर आए थे। विश्वास अंकल नाना के दोस्त के लड़के थे और अक्सर उसके घर आते रहते थे। तू फिर गलत समझ रही है, उन्हें तो मैंने बचपन से भाई माना है। दरअसल वे चाहते हैं मैं फिर से अपने पहले प्यार से जुड़ जाऊं। पहला प्यार तो क्या, आपकी जिंदगी में पापा के अलावा भी? उफ, तू तो क्या क्या कयास लगा लेती है। मेरा पहला प्यार है थिएटर। विश्वास चाहता है जैसे मैं शादी के पहले रंगमंच पर अभिनय करती थी वैसे फिर से करने लग जाऊं। मैंने अपनी ढलती उम्र की दुहाई भी दी तो उसने कहा, मुझे ध्यान में रखकर उसने कुछ भूमिकाएं लिखी हैं जिनसे मेरा महत्वपूर्ण किरदार है। अभिनय में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती, तभी तो कई वयोवृद्ध अभिनेता अभिनेत्री इस क्षेत्र में अभी तक सक्रिय हैं। बस तुझसे बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि है तो तू भी अपने पापा की बेटी। उन्हें मेरा थिएटर करना पसंद नहीं था। बेटी, अगर मैं फिर से थिएटर करने लगूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? तेरी प्रतिष्ठा पर कोई आँच? नहीं नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत खुशी होगी। आपको मेरी प्रतिष्ठा, मेरी खुशी का इतना ख्याल है और मैं अपनी ही दुनिया में खोई रही। मोना मम्मी से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी तो मम्मी के नैन भी सजल हो उठे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।